हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आए दिन आप न्यूज़ सुनते हो कि ऑनलाइन फॉर्जरी हो रही है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए गए, मतलब आपके अकाउंट में किसी ने फॉर्जरी कर दिया, किसी ने आपने किसी गलत लिंक पे क्लिक किया तो आपके अकाउंट से मतलब पैसे उड़ा लिए गए। तो इस तरह के कई सारे न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिलते हैं फॉर्जरी के। तो दोस्तों, ये जो मतलब फॉर्जरी होते हैं वो दिन पर दिन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। खासकर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन वगैरह का जमाना हो गया, लोग ऑनलाइन पेमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आजकल हर जगह मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किए जा रहे हैं और इसके चलते काफी मतलब जो फॉर्जरी लोग होते हैं फ्रॉड कर रहे हैं, ऑनलाइन आपके पैसे उड़ा रहे हैं आपके अकाउंट से। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि दोस्तों ये जो घटना घटती है, ये इसे बचा कैसा जाए। फॉर्जरी तो देखो हो गई, दोस्तों इसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप इससे सावधान रह सकते हैं, सावधान से बचा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये कल का ही न्यूज़ है, शायद आपने सुना ही होगा, केजरीवाल की जो बेटी है हर्षिता केजरीवाल, उनके साथ भी एक फ्रॉड हो गया। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि घटना कुछ यूं घटा कि उन्होंने अपना एक सेकंड हैंड एक सोफा जो है वो OLX पे लिस्ट किया बेचने के लिए। तो जो एक बायर था उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और आपस में दोनों ने एक अमाउंट पर मतलब डील हुई, दोनों पे डील हुई कि इस अमाउंट पे हम लोग सोफा खरीदने को तैयार है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो बायर था उन्होंने एक QR कोड भेजा हर्षिता को पेमेंट करने के लिए कि आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूं। तो जो बायर था वो QR कोड भेजा, उन्हें QR कोड उनको भेजा। तो उन्होंने जैसे QR कोड को स्कैन किया तो उनके अकाउंट से 20,000 रुपए कट गए। तो हर्षिता ने उनकी शिकायत की, उनसे कहा कि ये मेरे अकाउंट से तो 20,000 रुपए कट गए। तब बायर ने कहा कि ये गलती से गलत QR कोड भेज दिया गया है, मैं आपको एक दूसरा लिंक भेजता हूं, आप उसे स्कैन करके पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर से एक QR कोड भेजा और हर्षिता ने जैसे ही उसे स्कैन किया तो उसके अकाउंट से दोबारा 14,000 रुपए काट लिए गए, यानी कि टोटल 34,000 रुपए उनके अकाउंट से उड़ा लिए गए। तो बाद में पता चला दोस्तों कि ये एक फॉर्जरी का केस है और जो बायर था वो एक मतलब फ्रॉड था, जिन्होंने एक गलत लिंक भेजा था और लिंक भेज के उन्होंने जैसे ही स्कैन किया तो वो इसके अकाउंट से पैसा उड़ा लिया। तो दोस्तों, इस तरह से अभी फॉर्जरी की जा रही है, इस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, एक तरह से आपके अकाउंट से पैसा उड़ाया जा रहा है दोस्तों। बट अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि अभी मान लीजिए अगर आपको किसी ने कोई लिंक भेजा, ठीक है, अगर आपने लिंक में क्लिक किया, ठीक है, तो ये पेमेंट कैसे इसके पास चला गया। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ये जो फॉर्जरी लोग होते हैं बहुत चालाक होते हैं। उन्होंने ऐसा मतलब एक कुछ मतलब स्कैम रचते हैं कि आप उसके चक्कर में फंस जाएंगे और उसके बाद आप जो है गलती कर बैठते हैं और एक गलती आपको बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों, अभी जो है ये पुलिस इसकी जांच कर रही है, उस आदमी को ढूंढ रही है कि किसने ये फॉर्जरी किया है, जांच पड़ताल चल रहा है। अब आगे क्या होता है तो आपको न्यूज़ पता चल ही जाएगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सतर्क करना दोस्तों कि जो ये ऑनलाइन इस तरह से फ्रॉड किए जा रहे हैं इसे कैसे रोका जाए, आप इसे मतलब कैसे इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको दो बातें बताऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहला बात यह है कि दोस्तों, कभी भी आपके साथ अगर ऐसा होता है, ठीक है, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको कुछ सावधानी इसमें बरतनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, फ्रॉड तो दोस्तों होता ही है, आने वाले टाइम में फ्रॉड होगा ही होगा, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये फ्रॉड आपके साथ ना हो। आप करना ये आपको दोस्तों देखिए, सोशल मीडिया साइट्स बोलिए या किसी भी तरीके से कोई अनजान कॉन्टैक्ट आपके पास आता है या लिंक आता है या कोई इस तरह का QR कोड स्कैन करने के लिए आता है, तो आप उस लिंक पे क्लिक ना करिए, उस लिंक पर आप स्कैन ना करें, ठीक है, क्योंकि ये मतलब आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि आप इसके बारे में जानते नहीं हैं। अगर उस लिंक पर आपने क्लिक कर दिया तो ऑब्वियसली आपके साथ फ्रॉड होगा। तो इस बात का दोस्तों एकदम ध्यान रखें, किसी भी अनजान लिंक पर या QR कोड किसी ने भेजा है तो आप बिल्कुल भी ना उस पर क्लिक करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर सेल परचेस करते हैं, जैसे कि हर्षिता ने OLX पे किया था, ठीक है, तो सेल परचेस कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप एक सेलर है, ठीक है, तो सेलर को QR कोड रिक्वेस्ट मतलब QR कोड के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर आपने कोई सामान परचेस किया है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं, अभी तो सब जगह देखते हैं QR कोड, हर एक छोटे छोटे दुकान वगैरह में भी QR कोड स्कैनर लगे रहता है। आपने कुछ परचेस किया, कुछ बाय किया, तो आप पेमेंट करते हैं, जस्ट वहां पर QR कोड लगा रहता है, आपने मोबाइल से स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने का तरीका आप जानते हैं, जनरली हम लोग आपका गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे का ज्यादातर यूज होता है। पेमेंट इस तरह से पेमेंट किया जाता है, UPI बेस्ड मतलब माध्यम से पेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो है मतलब बोलने का मतलब ये है कि दोस्तों कि जब भी आप एक सेलर है अगर, तो आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि अगर आप जैसे हर्षिता के केस में क्या हुआ कि उन्होंने बायर ने एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा कि मतलब मैंने एक QR कोड भेजा, आप स्कैन कीजिए, आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो ये एक तरीका बहुत ही मतलब शातिर तरीका था, जिनको उनको समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा और ये शिकार हो गई फ्रॉड का। तो दोस्तों, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप एक सेलर है तो आपको QR
कोड रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बायर होगा वो खुद आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और दोस्तों इसमें एक बात बताने लायक और है कि इस तरह से जो फ्रॉड जो किए जाते हैं दोस्तों, इसमें ओटीपी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों। जनरली क्या होता है कि आप अगर कोई भी पेमेंट करते हैं तो यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, आप अगर स्कैन भी करेंगे तो यूपीआई के थ्रू करेंगे, वो चाहे आपका गूगल पे हो, आपका पेटीएम हो या फिर फोन पे हो। और जैसे आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपको यूपीआई पासवर्ड मांगता है, वो पासवर्ड भी आपको डालना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप वो पासवर्ड नहीं डालेंगे कोई दूसरा कोई भी चाहे फ्रॉड पर्सन हो वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं उड़ा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहां पर आपकी गलती है। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने यूपीआई पासवर्ड डाल दिया तो आपका पैसा ऑब्वियसली आपके अकाउंट से चला जाएगा। तो इस बात का बेशक एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि और भी लोग इसके बारे में जान पाए। तो इस तरह से जो फॉर्जरी की जा रही है, इस तरह के जो स्कैम किया जा रहा है, ताकि इस तरह के स्कैम में लोग ना फंसे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ताकि आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार ना हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नए टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, गुड बाय।